हाँ तो चलिए, जो अभी तक हमने जो फॉर्मूले देखे थे इसको एग्जांपल की हेल्प से समझना स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे चार लोग हैं, एक इसका नाम है O, इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C, और सबका अपना अपना एक्स कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका 1 किसके रिस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, x इक्वल टू 0, और इसका नाम क्या दिए गए O। कभी कभी इसका नाम G भी दिया जाता है। तो जो हमारा अब तक जो ऑब्जर्वर होता था, जो ओरिजिन पे बैठा रहता है, उसका नाम कभी हम O लिखते हैं और कभी हम G लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। अगर मैं O से पूछूं कि A किधर है, तो O बोलेगा, O इस डायरेक्शन में हाथ कर देगा, मतलब कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। और पूछे कितना दूर है, तो बोलेगा 1 मीटर। मान लेते हैं सारे जो मार्क किए गए हैं ये मीटर में है। अगर हम O से पूछे कि बताइए B किधर है, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हाथ कर देगा और कितना बताएगा, 3 मीटर। अब देखिए, अब मैं ये पूछूं O से कि भाई C किधर है, तो किधर हाथ कर देगा, पीछे हाथ कर देगा। तो और दूरी कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर। तो मैं कह रहा हूं कि x कोऑर्डिनेट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू O जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 1, x कोऑर्डिनेट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू O जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 3, एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू O वो लिखा जाएगा -5। अब मान लो मैंने ये पूछा A वाले से कि B किधर है, तो A किधर हाथ करेगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और कितना दूर बताएगा, 2 मीटर। तो अब मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट करता हूं, और मैथमेटिकली भी डायरेक्शन जो आनी चाहिए वो पॉजिटिव डायरेक्शन आनी चाहिए और मैग्नीट्यूड 2 के बराबर आना चाहिए, मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। इसका फॉर्मूला हमने क्या दे रखा था, x कोऑर्डिनेट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू O माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू O। तो B विद ये कितना है 3, ये कितना है 1, तो कितना आया, x कोऑर्डिनेट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो ये वाली जो वैल्यू आई वो किसके बराबर आई, 2 के बराबर आई, और ये पॉजिटिव आया। इसका मतलब कौन से डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और कितना दूर है, 2। इसका मतलब कैलकुलेशन ने सही जवाब दिया। तो देखिए, मैथमेटिक्स हमने इसीलिए बनाई है जो हमें जो दिख रहा है उन वाली चीजों का हम जवाब दे सकें, उनको मैथमेटिक्स से भी उन चीजों को हम लिख सकें। मतलब अब हमें ये भरोसा करना चाहिए कि ये इक्वेशन जो कह रही है वही हमें दिखता है। अब हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए B के रिस्पेक्ट में C का, हम B से पूछे C किधर है, तो B बोलेगा इधर। इधर ये कौन है, नेगेटिव x डायरेक्शन। बोले कितना दूर है, बोलेगा 3 ही हो गए, 5 को बोलेगा 8। अब कैलकुलेशन करते हैं, तो हम x कोऑर्डिनेट ऑफ C जानना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू B, तो ये आना चाहिए -8, क्योंकि हम x कोऑर्डिनेट निकालते हैं ना, तो इसमें डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो ये क्या आएगा, xc विद रिस्पेक्ट टू O माइनस xb विद रिस्पेक्ट टू O। अब xc विद रिस्पेक्ट टू O कितना है आपका, -5, माइनस xb विद रिस्पेक्ट टू O -3। तो xc विद रिस्पेक्ट टू V जो आया आपका वो किसके बराबर आया, -8। तो देखो सही आया, माइनस भी आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था, क्योंकि जब B बोलेगा C किधर है तो वो इस डायरेक्शन बताएगा, इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन कौन सा है आपका, नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक, और कितना मैग्नीट्यूड आया, 8। तो सही बात है, ये 3 और ये 5 कितना बताएगा, वो 8 की दूरी पर बताएगा। ठीक, अब एक अगला क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए कार है, वो इस डायरेक्शन में चल के जा रही है और एक साइड में पेड़ खड़ा है, और इस कार के अंदर जो ड्राइवर है, हम उस ड्राइवर से पूछते हैं कि बताइए पेड़ चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सुनिए। तो अब हम यहाँ पे जो ऑब्जर्वर O था उसकी जगह हम G नाम देते हैं। G मतलब ग्राउंड। तो आप ऐसे समझें, आप ऐसे समझें कि मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ओरिजिन पे जो ऑब्जर्वर बैठा है उसका नाम लिख देते हैं G फॉर ग्राउंड। ठीक, मतलब वो ग्राउंड पे बैठा है, वो ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, ग्राउंड पे बैठा है। तो अब तक जो हमारा ऑब्जर्वर था वो ग्राउंड पे ही तो बैठा होता था, अपना ऑब्जर्वर चलता थोड़ी था अब तक। अपना ऑब्जर्वर अब तक चलती हुई बस में थोड़ी बैठा होता था। अपना ऑब्जर्वर हम बोलते थे देखो ये x है, ये y है, पार्टिकल को फेंका, और ऑब्जर्वर हमारा कहाँ बैठा होता था, ग्राउंड पे यहाँ बैठा होता था, ओरिजिन पे। ठीक, तो ये मेरा ग्राउंड पे मेरा ऑब्जर्वर बैठा, ग्राउंड मतलब धरती पे। तो ये बोलेगा पेड़ चल रहा है क्या, बोले नहीं चल रहा। पेड़ की स्पीड इससे पूछे क्या बताया, बोलेगा 0। लेकिन इस ड्राइवर से, अच्छा अगर इस ग्राउंड वाले आदमी से पूछे बस चल रही है तो बोलेगा हाँ बस चल रही है। कितनी स्पीड चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड से, और कौन सी डायरेक्शन चल रही है, इस डायरेक्शन में। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये ड्राइवर है, इस ड्राइवर को ये पेड़ किधर जाते हुए दिखेगा।
तो देखिए, एक तो मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करता हूं। अगर आप खुद आंख से देखें, मान लीजिए आप ड्राइवर हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको पेड़ किधर जाते दिखेगा, इस डायरेक्शन जाते दिखेगा। तो ये अगर मेरा आई कैप है तो ये कौन हो जाएगा, माइनस आई कैप। अब हम मैथमेटिक्स से कैलकुलेट करते हैं और मैथमेटिक्स से भी यही रिजल्ट आना चाहिए कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में दिखे। तो देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है कि जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना चाहते हैं उसके वेलोसिटी का अपोजिट ऐड कर दीजिए। किसमें, जिसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। तो इसकी वेलोसिटी इस ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए कितनी थी, 0, तो 0 में ऐड करना है। कौन ऐड करना है, इसकी वेलोसिटी का अपोजिट। तो इसकी वेलोसिटी किधर है, राइट साइड में, तो उसका उल्टा किधर आएगा, लेफ्ट साइड में। और मैग्नीट्यूड क्या है, 5। अब बेटा 0 में 5 ऐड होगा तो ये 5 ही आएगा। इसका मतलब इसका जो वेलोसिटी आया इसके रिस्पेक्ट में, इसका नाम दे देते हैं लेट्स से d और इसका नाम दे देते ट्री। तो वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर d कितना आया, ये आया -5 आई कैप। और सही बात है, -5 आई कैप आना भी चाहिए था। क्यों, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में ड्राइवर को ये जाते हुए दिखेगा अगर प्रैक्टिकली देखें। तो मैथ्स ने भी सही जवाब दिया। अब एक अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए गाड़ी ए चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, किसके रिस्पेक्ट में, उस ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। और गाड़ी बी चल रही है मान लो किसी v वेलोसिटी से, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड वाले रिस्पेक्ट में। अब हम जानना चाहते हैं ए के रिस्पेक्ट में जो b है इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो मैं 3 केस ले रहा हूं। पहला केस है, मान लो v = 5, ठीक। अब मुझे बताइए अगर v की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड है तो a के रिस्पेक्ट में b का वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू पहले वाले केस, ठीक। तो देखिए, पहले मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो आप ऐसे सोचें, ये गाड़ी जितनी स्पीड से जा रही है उतनी स्पीड से ये गाड़ी जा रही है, तो आपको ये वाली गाड़ी आपके हमेशा बगल में दिखेगी क्योंकि दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हो। तो हम आपसे पूछे कि क्या आपसे ये गाड़ी दूर गई, क्या बोलोगे नहीं। इसका मतलब आपके रिस्पेक्ट में ये गाड़ी नहीं चली, इसका मतलब आपके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी क्या आएगा, 0। ये तो हुआ प्रैक्टिकल रिजल्ट। अब कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम करते हैं। तो क्या करते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी होती है उसकी वेलोसिटी का अपोजिट ऐड कर देते हैं। किसकी वेलोसिटी में, जिसकी वेलोसिटी हमें पता करनी है। तो हमें b की वेलोसिटी पता करनी है a के रिस्पेक्ट में, तो a की वेलोसिटी का उल्टा ऐड कर दीजिए। तो देखिए, अब मैं कैलकुलेशन वाइज करके दिखा रहा हूं। तो b की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में थी कितनी, 5। अब मैं v की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में निकालना चाहता हूं। तो a की वेलोसिटी भी राइट साइड में कितना है, 5। तो इसका उल्टा करेंगे तो किधर आएगा, लेफ्ट साइड में। अब जब हम इन दोनों वेक्टर को ऐड अप करेंगे तो इन दोनों वेक्टर का जब समेशन किया जाएगा तो वो क्या आएगा, 0। इसका मतलब मैथ ने भी वही बोला कि अगर a देखेगा b को तो a को b का क्या वेलोसिटी दिखेगा, 0 वेलोसिटी दिखेगा। अब दूसरा केस लेते हैं कि मान लीजिए v का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 मीटर पर सेकंड, मतलब ये धीमे चल रहा होता। तो अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अब आप सोचो, आपकी गाड़ी तेज चल रही है, ये धीमे चल रहा है, तो आपको ये किधर दिखेगा, आपको ये पीछे जाते हुए दिखेगा। आपको लगेगा ना ऐसे पीछे चलता जा रहा है, पीछे रह गया, पीछे चलता जा रहा है। तो आपके रिस्पेक्ट में किधर दिखेगा, आपको पीछे जाते हुए दिखेगा, ठीक। ये तो हुआ प्रैक्टिकल रिजल्ट। अब मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं। तो दूसरा वाला पार्ट, तो उसका जो वेलोसिटी है, इसका जो वेलोसिटी आगे के डायरेक्शन में कितना है, 2। अब मैं किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, a के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना चाहता हूं। तरीका क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना चाहते हैं उसका अपोजिट उसमें जाकर ऐड कर दीजिए। तो पहले अपोजिट बना लिया 5। अब जब हम इन दोनों को एडिशन करेंगे तो एडिशन करने पे जो वेक्टर आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, कितना, 3। तो देखो सही आया। आपको भी प्रैक्टिकली किधर जाते हुए दिखा, वो पीछे जाते हुए दिखा। और मैथमेटिक्स ने भी किधर बताया कि वो पीछे जाते हुए दिखेगा। तो देखिए इस तरह से अच्छा एक एग्जांपल चलिए और ले लें। मान लो इसका जो वेलोसिटी होता है वो होता है लेट्स से 15 मीटर पर सेकंड। अब प्रैक्टिकली पहले समझते हैं। तो ये ज्यादा तेज चल रहा है इससे, तो आपको ये किधर दिखेगा, ये तो आपसे आगे निकल गया। तो आपके रिस्पेक्ट में किधर जाते हुए दिखेगा, आगे जाते हुए दिखेगा। क्यों, आप प्रैक्टिकली देखो ना, वो तेज चल रहा है, इससे निकल गया आगे। तो आपको किधर बोले, आप पूछेंगे किधर गया, बोले इधर गया, ठीक। अब मैथमेटिकल कैलकुलेट करते हैं। तो थर्ड वाला सिचुएशन मैथमेटिकल कैलकुलेट करते हैं। तो इसका वेलोसिटी आगे कितना है, 15। इसमें कौन ऐड होगा, देखने वाले का उल्टा। देखने वाला कौन है, a, उसका उल्टा कर कितना, 5।
उल्टा मतलब डायरेक्शन अपोजिट, माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट। अब जब भी आप इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे इधर कितना आ जाएगा 10, तो राइट साइड आगे की तरफ ही आया और आपको भी आगे की तरफ ही दिखा था प्रैक्टिकली, मतलब सही आया। और कितनी स्पीड से जाते हुए दिखेगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इस तरह से हम ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं। आप ऐसे समझिए कि मान लो एक आदमी इधर चल के जा रहा है ए, और मान लीजिए एक बी है वो इधर चल के जा रहा है बी। ठीक, और हम डायरेक्शन का नाम दे देते हैं, ये है आपका नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो एक चल रहा है किधर नॉर्थ में और एक चल रहा है किधर ईस्ट में। अब हम ए से पूछें कि बताओ बी किधर चल के जा रहा है। ठीक, तो ए को बी किधर जाते हुए दिखेगा, तो देखिए सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन हम एक सॉल्व कर रहे हैं और मैं ये जानना चाहता हूं कि वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a क्या आएगा, उसका क्या मैग्नीट्यूड आएगा, क्या डायरेक्शन आएगा। तो देखिए तरीका बताते हैं। तो क्या करना है, देखने वाले का उल्टा, तो देखने वाला ये है, इसका उल्टा ऐड करेंगे, मतलब इधर जाकर उल्टा ऐड कर दीजिए। अब ये वेलोसिटी आपको दी थी 3 और ये वेलोसिटी आपको दी थी 4, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, उसका उल्टा मतलब डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए 3। अब इन दोनों वेक्टर को आप ऐड करिए। जब आप इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट इधर आएगा और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 5, और ये डायरेक्शन क्या आएगी, तो देखो ये एंगल अगर आपका थीटा है तो tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा 4/3, मतलब थीटा कितना आया 53 डिग्री। ठीक, तो आपको जो ये ए है, इस ए की आंख को, ये जो बी वाली गाड़ी है, ए की आंख को जो बी वाला पार्टिकल है, बी वाली जो गाड़ी है, वो इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगी। कितनी स्पीड से जाती हुई दिखेगी 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से जाती हुई दिखेगी, और ये सब मीटर पर सेकंड में है। और कितने एंगल पर जाती दिखेगी, तो जो ये वाला डायरेक्शन है, कौन सा, वेस्ट वाला डायरेक्शन है, वेस्ट वाले डायरेक्शन से नॉर्थ की तरफ कितने एंगल पे 53 डिग्री पे। ठीक, तो देखिए इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं और हमें ये भरोसा करना है कि हमारी आंख को जो दिखेगा वही कैलकुलेशन बताती है। मतलब एक ही अगर आंख देखेगी तो उसको यही दिखेगा एग्जैक्ट कि वो कितने से जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और कितने एंगल पर, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 53। ठीक, चलिए